Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। मूवी के स्टार्ट में मेन करेक्टर राया को एक बैरन लैंड में सफ़र करते हुए दिखाया जाता है। राया एक स्टोरी बताती है कि 500 साल पहले ये लैंड ऐसी ना थी, बल्कि यहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी थी और सब मिलकर रहते थे। इवन यहाँ मैजिकल क्रिएचर्स ड्रैगन्स भी थे। वो अपनी पावर से इंसानों को फ़ायदा देते थे। ड्रैगन्स और इंसान सब फ्रेंड्स थे। वो जगह जन्नत से कम ना थी, मगर एक दिन अचानक वहाँ इवल स्पिरिट्स आ जाती हैं जो प्लेग की तरह पूरी लैंड में फैल जाती हैं। सब उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सबको स्टोन बनाकर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। इस प्लेग ने ड्रैगन्स को भी स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक ड्रैगन जिसका नाम सीसू था, उसने अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर अपनी पावर्स को जमा किया और एक जेम में बदल दिया ताकि वो उसको यूज़ करके सब इंसानों और ड्रैगन्स को वापस नॉर्मल कर सकें। और ऐसा ही हुआ। वो इवल स्पिरिट जिसको फिल्म में ड्रोन का नाम दिया गया है ख़त्म हो गया और सब इंसान नॉर्मल हो गए, सिवाय ड्रैगन्स के, क्योंकि वो पत्थर ही रहे। उन पर जेम का कोई असर ना हुआ। वो जेम जिसे बनाने के लिए ड्रैगन्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी और लोगों को सेव किया, इंसान अपनी ही लालच में आकर इसके पीछे पड़ गया। सब उसको हासिल करना चाहते थे। यूं उनकी इस लैंड के 5 टुकड़े हो गए। ये पूरी लैंड कुमांड्रा एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट सीन में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो रेडी होकर किसी ट्रायर हंट पर जाती है। उसके साथ एक छोटा पेट भी होता है जिसका नाम टुक टुक था। वो हर्डल्स को पार करने में उसकी हेल्प करता है और फिर दिखाया जाता है कि वो बच्ची जेम लेने आई होती है। वहाँ उसका मुकाबला एक मास्क मैन से होता है जो उसे जेम तक जाने से रोकता है और चैलेंज करता है कि वो अपना एक टो तक भी जेम के इनर सर्कल तक नहीं ला सकेगी। खूब लड़ाई के बाद वो हार तो जाती है, मगर वो अपना टो इनर सर्कल तक ले जाने में कामयाब हो जाती है, जिस पर वो मास्क मैन बहुत खुश होता है। ये चीफ पेंजा था और छोटी बच्ची राया उसकी बेटी थी। चीफ पेंजा राया को समझाता है कि उसने प्यार और केयर से कुमांड्रा को दोबारा एक साथ करना है और साथ ही साथ अब से वो इस जेम को गार्ड भी करेगी। अगले दिन राया के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने सब ट्राइब्स को एक साथ खाने पर बुलाया है, क्योंकि जब वो सबके साथ मील शेयर करेंगे तो सब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और एक बार फिर से पीस कायम हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि राया को एक अपनी ही एज फेलो मिल जाती है जो दूसरे चीफ की बेटी होती है। दोनों मिलकर खूब खेलते हैं और एक दूसरे को सीसू ड्रैगन की स्टोरी सुनाते हैं। वो दूसरी लड़की राया को पेंडेंट गिफ्ट करती है। राया उस दूसरी लड़की को जेम दिखाने ले जाती है। वहाँ जाते ही वो दूसरी लड़की नमारी अपना असल रंग दिखाती है और राया को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसे कहती है कि ये जेम अब फैंग का है, तुमने इसका बहुत ख्याल रखा। और वो लाइट सिग्नल भेजकर अपने लोगों को वहाँ बुला लेती है। राया और उसके फादर जेम को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सब ट्राइब्स वहाँ आकर जेम पर हमला कर देते हैं और यूं वो जेम गिरकर टूट जाता है। जेम के टूटते ही वो इवल ड्रोन एक बार फिर से आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। सब जेम का एक एक टुकड़ा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। चीफ पेंजा अपने लोगों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर इंजर्ड होने की वजह से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। वो राया को कहते हैं कि उनको ट्रस्ट है, वो एक दिन सब कुछ नॉर्मल कर देगी और राया को जेम पीस देकर रिवर में थ्रो कर देते हैं, क्योंकि ड्रोन रिवर में नहीं आ सकता था। यूं वो खुद स्टोन बन जाते हैं। तो ये था राया और कुमांड्रा का पास्ट। सीन चेंज होता है। 6 साल गुजर चुके हैं। राया और उसका पेट अब बड़े हो चुके हैं। अपने फादर से किए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए राया उस जगह की तमाम रिवर एंड्स को चेक कर चुकी होती है ताकि सीसू द माइटी ड्रैगन को ढूंढा जा सके और उसकी हेल्प से एक बार फिर कुमांड्रा को एक किया जा सके। ये लास्ट रिवर एंड था, उसकी आखिरी होप। वो बार बार कोशिश करती है कि सीसू को बुलाया जा सके और फाइनली सीसू रिवर वाटर से ज़िंदा हो जाती है। सीसू एक बहुत ही प्यारी और नरम दिल ड्रैगन होती है। राया सीसू को सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे जेम के टुकड़े हो गए और उसके फादर समेत सब स्टोन बन गए।
वो सीसू से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो दोबारा जेम बनाकर सबको बचा सकती है। 6 साल गुजर चुके हैं और ड्रोन ने बहुत ही तबाही मचा दी है। ये सब सुनकर सीसू परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे तो मेरे बहन भाइयों ने बनाया था, मैं बहुत छोटी थी, मैंने तो सिर्फ उसको होल्ड किया था। इस जेम में मेरे बहन भाइयों की पावर्स हैं, मेरी नहीं। इस पर राया बहुत सैड हो जाती है। सीसू कहती है कि एक ही हल है, अगर मुझे इस जेम के सब पीसेस मिल जाएं तो मैं उसे जोड़ सकती हूँ। राया के पास जो जेम का पार्ट था उसको टच करने से सीसू ग्लो करने लगती है, यानी जेम के उस टुकड़े की पावर सीसू में आ जाती है। अब वो मिलकर बाकी जेम पीसेस को हासिल करने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, जेम के 5 टुकड़े हुए थे। तो इस तरह ट्राइब, फैंग, हार्ट, स्पाइन, टलून और टेल सबके पास एक एक टुकड़ा था। वो शुरुआत टेल ट्राइब से करते हैं। हर्डल्स को पार करते हुए वो जेम पीस लेने में कामयाब हो जाते हैं और उसको हाथ लगाते ही सीसू ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है, मगर नमारी उनका पीछा करते हुए आ जाती है। राया, सीसू और टुक टुक वहाँ से भागकर बोट पर चले जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बच्चा मिलता है जिसका नाम बुन होता है। सीसू एक ग्रेट स्विमर थी, इसलिए वो पानी में नीचे जाकर बोट को फास्ट चलाती है और यूं वो नमारी से जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अगला ट्राइब टलून था, जो पानी पर बना हुआ था। यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन आर्टिस्ट और पिक पॉकेट्स थे। तो राया सीसू को बोट पर रहने के लिए कहती है ताकि वो सेफ रहे। चीफ के घर जाते हुए रास्ते में राया को कॉन बेबी मिलता है, जो अपने मंकीज़ के साथ मिलकर जेम पीसेस चुरा लेता है। काफ़ी कोशिश के बाद राया वो हासिल करने में कामयाब हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सीसू राया के मना करने के बावजूद टलून चीफ के लिए गिफ्ट लेने निकल जाती है और पे ना करने की वजह से सब उसे पकड़ लेते हैं। सीसू से परेशानी में जेम पीसेस का जिक्र हो जाता है। तभी वहाँ एक क्लेवर लेडी आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो सीसू को ड्रोन्स के साथ फंसाकर बाकी जेम पीसेस का पूछती है, तो वहाँ राया आकर सीसू को बचाती है और क्लेवर लेडी से जेम पीस भी हासिल कर लेती है। वो कॉर्न बेबी और मंकी भी अब उनके साथ सफ़र करने लगते हैं। अब सिर्फ 2 जेम बचे थे, एक स्पाइन और दूसरा फैंग ट्राइब के पास था। जब वो स्पाइन का जेम लेने जाते हैं तो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। कैप्टन बॉन और कॉर्न बेबी मंकीज़ और टुक टुक के साथ आ जाते हैं और टलून चीफ को टाई कर देते हैं। अचानक वहाँ नमारी अपने ट्रुप्स को लिए आ जाती है। तब राया बाकी सबको बैकडोर से निकालना चाहती थी, इसलिए वो खुद अकेले उसका मुकाबला करने चली जाती है। वो बुरी तरह हार रही होती है तो सीसू आकर उसकी हेल्प करती है, मगर इससे सबको पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन है। टलून चीफ भी उसे अपना जेम पीस देकर उनके साथ शामिल हो जाता है। अब लास्ट जेम रह जाता है जो कि फैंग ट्राइब के पास था। सब डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं, मगर सीसू नमारी को गिफ्ट भेजने का बोलती है। उसके ज़िद करने पर राया नमारी का दिया पेंडेंट एक लेटर के साथ उस तक पहुंचा देती है, क्योंकि राया के फादर भी यही चाहते थे कि सब मिलकर रहें और इसके लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी था। लेटर मिलने पर नमारी राया से मिलने आती है। उसके साथ उनके ट्राइब का जेम भी होता है। पहले तो वो बहुत फ्रेंडली बिहेव करती है, मगर बाकी जेम पीसेस को देखते ही वो सीसू और सारे जेम पीसेस को लेने के लिए एरो उठा लेती है और एक एरो सीसू को लग जाता है। सीसू के मरते ही वहाँ सारा वाटर ख़त्म हो जाता है। तो ड्रोन, जो कि पानी से डरता था, अब हर जगह जा सकता था, क्योंकि अब सारी होप्स टूट चुकी थी। तो राया अपनी स्वॉर्ड लिए नमारी से लड़ने जाती है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। जब राया बाकी साथियों को दूसरों की हेल्प करते देखती है तो वो अपने फादर की एडवाइस पर अमल करते हुए उन सब का साथ देती है, क्योंकि अब सारे लोग स्टोन बन चुके थे। तो हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स थे और जेम का मैजिक भी ख़त्म होता जा रहा था। राया को सीसू की बात याद आती है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करके ही पीस हासिल की जा सकती है। ड्रोन लोगों की लालच और डिसऑनेस्टी की वजह से बनने वाला एक प्लेग है, जो लव, केयर और ट्रस्ट के साथ ही ख़त्म हो सकेगा। ये सोचते ही राया अपना जेम नमारी को दे देती है और बाकी सबको भी उस पर ट्रस्ट करने का बोलती है, और इसके साथ ही वो स्टोन में बदल जाती है। फिर एक एक करके बाकी सब भी नमारी को अपना जेम देकर खुद को ड्रोन के हवाले कर देते हैं। सच में दोस्तों, ये एक बहुत ही सैड सीन था।
नमारी पहले तो वहाँ से भागना चाहती है, मगर फिर सबको वहाँ देखती है कि सबने उस पर ट्रस्ट किया, तो वो वापस आकर सारी जेम पीसेस को जोड़ती है और ख़ुद स्टोन में बदल जाती है। जेम में कोई पावर नहीं बची थी, ऐसे लगता था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर अचानक इस स्टोन से इतनी पावर निकलती है कि सारी ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आसमान से बारिश होने लगती है, जो सबको वापस नॉर्मल कर देती है। इस मैजिकल रेन से पानी वापस आ जाता है और इवन ड्रैगन्स भी फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। सीसू और उसकी बहन भाई सब वापस आ जाते हैं। सब अपने घर जाते हैं तो अपनी फैमिलीज़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। राया भी अपने फादर से मिलने जाती है। तब सीसू वहां आकर राया की तारीफ़ करती है, साथ ही साथ बाकी ट्राइब्स के आने का भी बताती है और यूं कुमांड्रा फिर से एक हो जाता है। इस मूवी का थीम बहुत ही प्यारा था कि दुनिया तभी जन्नत का नमूना बन सकती है अगर हम लव, केयर और ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस दें, साथ ही साथ डिसऑनेस्टी और चीटिंग जैसे प्लेग से दूर रहें। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.